अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे, है ना। सबकी मर्ज़ी है, सब यही चाहते हैं कि हमारे घर वाले खुश रहें। तो आज मैं आप सबसे एक छोटी सी स्टोरी, शायद आपको बड़ी लगे, मुझे वो छोटी सी लगेगी, आपके पास शेयर करना चाहती हूँ कि एक इंसान है ना, एक इंसान कभी टूटता है और कभी स्ट्रांग होता है, और जिसे अपना मानता है, जिसे पराया मानता है। वो आपको पहचान कब होगी? जब आपके पास पैसे नहीं होंगे, रहने के लिए छत नहीं होगा, खाने के लिए खाना नहीं होगा, भूख ज़ोरों से लगेगी लेकिन खाने के लिए खाना नहीं होगा, और आप दूसरों के मोहताज होके रहोगे, है ना। हर बंदे को अल्लाह किसी का मोहताज ना करें, लेकिन फिर मोहताज हो जाए तो वो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, है ना। क्या पता अल्लाह आपके नसीब में क्या लिखा होगा, इंशाअल्लाह बुरा हो जाएगा। तो मैं आपके पास यही बात शेयर करने वाली हूँ। जो भी ये सोच रहेंगे हम इन पे बोझ हैं, ऐसा नहीं होना था, शायद कुछ और हो सकता था, लाइफ पार्टनर बेटर मिल सकता था, क्या पता अल्लाह आपको बेहतर की जगह बेहतरीन लिखा हो। आपके नसीब में यही हो कि आप इतने इतने टाइम तक दूसरों के मोहताज हो, बाद में अल्लाह आपके नसीब ही चेंज कर दे, है ना। दुआ मांगने से, नमाज़ पढ़ने से, तहज्जुद पढ़ने से, रोज़ा रखने से, है ना। तो आप ये बात ज़रूर याद रखें, अल्लाह आपके बारे में कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा होगा, आपके नसीब में भी अच्छा लिखा होगा। इसलिए आप जितना परेशान हो, आपको अल्लाह जितना आज़माएगा, इंशाअल्लाह क्या पता आपकी नसीब खुल जाए, है ना। तो डिप्रेशन हो, आप डिप्रेशन में चले जाएं और सुसाइड करने का सोचें, और अल्लाह मुझे इतनी परेशानी दे रहा है क्यों? क्योंकि मैं बहुत गुनाह करी हूँ या गुनाह करा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, अल्लाह उन्हीं को तकलीफ़ देता है जिन्हें अल्लाह मोहब्बत करता है ना। अगर आप नमाज़ पढ़ें, क्या पता अल्लाह आपको आज़मा रहा है, अल्लाह चाहता है कि आप दुआ करें और भी दुआ करें, क्यों? अल्लाह के करीब आ जाएं। तो आप ये सोचना छोड़ दें कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझे ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, इतनी परेशानी आ रहा है, अल्लाह मुझसे खफ़ा है। ऐसा ना सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह मेरे करीब आ रहा है, मैं अल्लाह के करीब जा रही हूँ। क्यों? अल्लाह चाहता है मैं नमाज़ पढ़ूँ, रोज़े रखूँ, तहज्जुद पढ़ा करूँ, है ना। अगर आपको बात करनी है अल्लाह से, आप तहज्जुद पढ़ा करें, और अल्लाह आपसे बात करना चाहता है तो आप मानते हैं, आप कुरान पढ़ा करें। तो आप ये सोचें कि मैं हर नमाज में यही दुआ करूँ, रो कर दुआ करूँ, सजदे में दुआ करूँ, है ना। अल्लाह नहीं मान रहे फिर दुआ करूँ। आप स्टेप बाय स्टेप अल्लाह के करीब जा रहे हैं, अल्लाह आपको आज़मा रहा है। कुरान में भी लिखा है अल्लाह आपको उतना ही आज़माता है कि आप वो आज़माइश को पूरा कर सकें, उतना ही बर्डन डालता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे अम्मी हमें स्ट्रांग बनाते हैं, है ना, लड़ना सिखाते हैं दुनिया वालों से, कैसी लड़ाई कि आपको कुछ कोई कह सके या आपको कुछ हासिल करना हो, आप स्ट्रांग बनते हैं, है ना। हार हार कर जीत मिलती है। ऐसे ही अल्लाह भी हमसे राज़ी होना है तो हमें नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना है और सब्र भी करना है ना। तो आप ये सोचें कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं और स्ट्रांग बनूँ, है ना। और अल्लाह कुरान में भी लिखा है इन्नल्लाह मास साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तो ये बात आप ये बात ज़रूर याद रखें कि बेशक इंसान, है ना, इंसान से आप मांग सकते हैं लेकिन वो एक बार आपको दे सकता है, दूसरी बार नहीं देगा, और आपको 4 बातें सुनाएगा, है ना, आपको इंसल्ट करेगा। तो अल्लाह एक सजदे में मान जाता है। थोड़ा सब्र करना है, सब्र करने की देरी है ना। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। और कुछ लोग कहते हैं सब्र कितना करें, कितना करें सब्र, करना है सब्र। अल्लाह आपको आज़मा रहा है कि देख मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है ना। तो आप ये बात ज़रूर याद रखें। और एक बात, आप दूसरों की मदद किया करें, छोटी छोटी हो या
مدد کیا کریں، کیونکہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی مدد کریں گے نا، اگر آپ اگزامپل 50 روپیز 100 روپیز کی مدد کریں گے، اللہ 1 to 2 دے گا۔ یہ آپ بھی محسوس کیے ہوں گے، ہے نا؟ میں نے کیا ہے، اس لیے آپ کے پاس شیئر کر رہی ہوں۔ اور کچھ لوگ وظیفہ کرتے ہیں، اس میں بھی بہت فائدے ہوتے ہیں۔ میں آپ کے پاس بولی تھی کہ میں ڈیلیوری کے ٹائم میں وظیفہ کی تھی، الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہوئی، اللہ کا بہت بہت شکریہ۔ اور میں ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اگر آپ شکر ادا کریں اور صبر کریں، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی، تھوڑا دیر سے ہی صحیح ضرور قبول ہوگی۔ بے شک یہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے، آخرت کے لیے ہمیں اکٹھا کرنا ہے سب ثواب نیک کام، لیکن اس دنیا کے لیے بھی رہنا ضروری ہے نا؟ سبھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں، سبھی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو مجھے بھی ڈریم ہے کہ میرا بھی چھوٹا سا گھر ہو، چھوٹا سا گھر ہے نا، خود کا ایک ڈریم تو رہتا ہے، انسان ہے نا؟ تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ میں اس لیے سب مجھے بول رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر کیا کر رہے ہیں، ارننگ کرنے کے لیے، اچھی لائف جینے کے لیے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے۔ پیسہ از امپورٹنٹ، اور اب میسج آئیں گے، پیار امپورٹنٹ، پیسہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جس نے ٹوکر کھائی ہے ان کو پتہ چلتا ہے پیسے کی امپورٹنٹ کیا ہے نا؟ ایگری کرتے ہیں تو یہ بات ضرور کمنٹ میں بتانا، اور اس ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے ایک، ہے نا؟ تو جلدی سے لائک کریں، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے لاگ کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔